अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आसफा कामरान है। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एबॉर्शन के बाद दोबारा प्रेगनेंसी हम कब कर सकते हैं या दोबारा हमल कब ठहर सकता है। क्लिनिक में हमारे पास बहुत दफ़ा इस तरह के पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हमारा एबॉर्शन हो गया है और हम दोबारा कंसीव करना चाहते हैं और कितने अरसे बाद हम कंसीव करें और उससे पहले क्या मेजर्स लें कि हमारा एबॉर्शन दोबारा ना हो। क्लिनिक में कई मरतबा कपल्स आते हैं जो इंतहाई परेशान होते हैं। वो ब्लेम कर रहे होते हैं कि काश हम ये ऐसा ना करते तो हमारा एबॉर्शन ना होता। तो ये पहले जानना ज़रूरी है कि एबॉर्शन एक किसी भी प्रेगनेंसी में चांस होता है कि 20 to 30% प्रेगनेंसीज एबॉर्ट हो जाए और एबॉर्शन की मेन रीज़न 70% केसेस के अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होती है। यानी अगर वो बेबीज़ इस किस्म के बनते हैं जो लाइफ के साथ कंपेटेबल नहीं है या आगे चल नहीं सकते तो उनको उस तरह की सिचुएशन में एबॉर्शन हो जाता है। एबॉर्शन के 2 से 3 हफ्ते बाद अंडदानियाँ अपना दोबारा से काम करना शुरू कर देती हैं। ओवरीज जब एग बनाती हैं तो प्रेगनेंसी करना मुमकिन होता है, लेकिन पिछले हमल के ज़ाया होने की वजह से जो जिस्म में तब्दीलियाँ आती हैं और मेंटल हेल्थ पे जो इफ़ेक्ट होता है उसको रिवर्ट बैक होने में या नॉर्मल होने में कुछ टाइम दरकार होता है। इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि एबॉर्शन के बाद नेक्स्ट प्रेगनेंसी में चांसेस हैं कि 80% प्रेगनेंसी नॉर्मल होगी। ये रीएश्योरेंस पेशेंट को देना बहुत ज़रूरी है ताकि वो मेंटली अपने आप को स्टेबल कर सके और अगली प्रेगनेंसी प्रॉपर प्लानिंग के तहत होनी चाहिए। उसके लिए अपने डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर आपको हमल ज़ाया होने की कोई और वजह बता रहा है या आप किसी मेडिकल डिसऑर्डर का शिकार हैं जिस तरह के डायबिटीज़, थायराइड का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर का इशू या कार्डिक प्रॉब्लम, तो इस सूरत हाल में आपकी डिजीज़ को कंट्रोल करना इंतहाई अहम और इम्पॉर्टेंट है। जब तक डिजीज़ कंट्रोल नहीं होती अगला हमल प्लान नहीं करना चाहिए। की प्लानिंग प्रॉपर आपके डॉक्टर के मशवरे के साथ होनी चाहिए। इसमें आपका डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड प्रिस्क्राइब करेगा। फॉलिक एसिड का लेना बहुत ज़रूरी है। ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या दिमाग के अमराज से बच्चे को बचाता है और प्रेगनेंसी नॉर्मल होने के चांसेस को बढ़ा देता है। इसके अलावा अगर आप मोटापे का शिकार हैं या ओवरवेट हैं तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपना वेट कम करें और अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। स्मोकिंग करते हैं तो उसे छोड़ें और अगर आप वॉक नहीं करते या सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। हमल ठहरने की सूरत में आप जल्द अज जल्द अपने डॉक्टर से रब्ता करें और मुआयना करवाएं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपने हमें इनबॉक्स कर सकते हैं और हमारी टीम फिर आपसे रब्ता करेगी।